देखिए हम थ्योरम 6.5 पढ़ते हैं। कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। देखिए क्या कह रहा है, कह ये रहा है इसमें से इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। देखिए जो हमारी क्या है, जो ये दो लाइंस दी गई, कह रहा है क्या, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, मतलब ये ट्रांसवर्सल जो लाइन है ये दो लाइनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कह रहा है सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल 4 और ये एंगल हमारा क्या 5 एंगल और ये एंगल 3 और ये एंगल 6, कह रहा है किसके बराबर हो रहा है, कह रहा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, माने एंगल 4 + 5 किसके इक्वल हो जा रहा है 180 डिग्री के, एंगल 3 + 6 ये एंगल 3 + 6 किसके बराबर हो जा रहा है 180 डिग्री के। तो हमको क्या प्रूफ करना है, कह रहा है देन द टू लाइंस आर पैरेलल, हमको ये दिखाना है कि AB पैरेलल होगा किसके, CD के पैरेलल होगा। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, जस्ट इसके पहले पढ़ा था कि क्या दो लाइंस क्या है पैरेलल है, तुमको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमको ये दिखाना था इनके कोई इंटीरियर एंगल का समअप ये सेम साइड ट्रांसवर्सल के लाइन कितना था 180 डिग्री का होता है। तो ये 4 + 5 = 180, 3 + 5 = 6 इक्वल टू इसके 180 डिग्री के। अब हमको क्या दिया गया है, हमको ये दिया गया है कि 4 + 5 इक्वल टू इसके 180 डिग्री के। बस हमको क्या बताना है, हमको ये दिखा देना है कि क्या कहते हैं, कोई एक और एंगल ले लेंगे उसमें से हम दिखा देंगे ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या देंगे, ये एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे कि ये लाइन हमारी कैसे जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बस इतना हमको बताना है। तो चलिए हम देखिए प्रूफ करते हैं। पहले दिया गया है ए लिख देते हैं गिवन में, a transversal L intersect two lines AB and CD at a point P and Q। देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस AB यहाँ इस AB लाइन को और इस CD लाइन किस पॉइंट पे, एक पॉइंट P पे और एक पॉइंट Q पे कट करता है। तो देखिए कट करता है तो उसके बाद एंगल का फॉर्मेशन करता है इंटीरियर एंगल। ये दिया गया है एंगल 4 + 5, ये हमने लिख दिया एंगल 4 + 5 किसके इक्वल टू 180 और एंगल 3 + 6 किसके है 180। प्रूफ करना है इतना। तो चलिए हम क्या करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये दिया गया है तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल किसके 180 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन हमारा पहला गिवन दिया था। देखिए ये हमने पहले लिख दिया, उसके बाद हम क्या लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे रे कौन सी रे, ये हमारी PA रे, PA स्टैंड्स ऑन लाइन, किस लाइन, इस लाइन L पे क्या कर रही है, स्टैंड है, मतलब क्या इस पे स्टैंड है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर स्टैंड है तो इसके लीनियर पेयर से एंगल 1 + एंगल 4 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 1 + एंगल 4 बराबर किससे हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 + एंगल 4, यहाँ पर क्या लिख दिए एंगल 1 + एंगल 4 इक्वल्स किसके 180 डिग्री के। देखिए 180 डिग्री हो गया, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। तो देखिए अब हमने क्या कर दिया 180 डिग्री क्या बराबर कर दिया। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भी 180 डिग्री है, यहाँ पे भी 180 डिग्री है। हम कहेंगे इक्वेशन 1 और 2 इक्वेटिंग वी है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं इस जगह का, तो लिखते हैं इक्वेशन 1 और 2 इक्वेटिंग, या इक्वेटिंग लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वी है। देखिए तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिख दीजिए क्या एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 1 + एंगल किसके 4 के। देखिए ये 4 से ये एंगल 4 कैंसिल हो गया और हमारा क्या आएगा एंगल 1 इक्वल्स किसके आ गया एंगल 5 के। यहाँ पे इसको सिस्टमैटिक लिख देते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू किसके हो गया एंगल 5 की। देखिए एंगल 1 हमारा किसके हो गया एंगल 5 के हो गया। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो देन द लाइन आर पैरेलल। हम ये जानते हैं अगर
दो लाइंस है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो गए, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो वो लाइन हमारी ए बी पैरेलल किसके जाएगी, सी डी के। तो हम लिख देंगे, हम यहां लिख देंगे बट these are corresponding angle, ये हमारे कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो हम कहेंगे क्या, ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा, सी डी के। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो देखिए इस तरह से हमने क्या 6.5 थ्योरम क्या कर लिया, प्रूफ कर दिया। अब चलिए क्या करते हैं 6.6 थ्योरम देखते हैं और उसको भी क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। चलिए देखते हैं हम थ्योरम 6.3 क्या कह रहा है, लाइंस पैरेलल इन द सेम प्लेन। देखिए ये हमारा क्या है, प्लेन है, इसमें लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो ये हमको क्या करना है, दिखाना है। तो उसी पे थ्योरम बेस्ड है कि मतलब थ्योरम क्या कह रही है। देखिए क्या कह रहा है, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। मतलब क्या है, लाइंस हमारी कैसी है, पैरेलल है सेम लाइन के, एंड पैरेलल टू ईच अदर। मतलब क्या आपको दिखाना है, ये एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जैसे लाइन एल पैरेलल है किसके, इस लाइन एम के, एन के, और ये लाइन एम पैरेलल है किसके, एन के। हमको ये दिखाना है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो। तो देखिए इस लाइन के पैरेलल होने के लिए हमने क्या, हमने लिख दिया 3 लाइंस आर एल एम एन एन, ये 3 लाइंस हो गई। उसके बाद लिख दिया सच दैट लाइन एल पैरेलल टू किसके, लाइन एन के। ये जो हमारी लाइन है पैरेलल किसके हो गई, एन के, एंड एम पैरेलल, ये लाइन हमारी किसके पैरेलल हो गई, एन की हो गई। हमको क्या करना है, प्रूफ करना है लाइन एल पैरेलल किसके, एम के। हमको ये दिखाना है ये लाइन किसके, इस लाइन के पैरेलल हो। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम प्लेन में अगर लाइन क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन ड्रा किया गया है, कई ढेर सारी पैरेलल लाइन अगर ड्रा की गई है, अगर उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यही हम दिखा दें, इसमें से करस्पॉन्डिंग एंगल क्या जाए, इक्वल हो जाए, तो हमारा क्या काम बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, तो ये लिख दिया। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या किया, टी ड्रा किया, जो लाइन एल एम और एन को पी क्यू आर पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट पी हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया पॉइंट क्यू हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया पॉइंट आर हो गया, और यहाँ पे जो एंगल बने, एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया और एंगल 3, ये एंगल क्या किए, फॉर्मेशन किए। तो चलिए हम क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, अब ये जो हमने लाइन लिखा है, लेट क्या लिख देते हैं कि हमारी कौन सी लाइन, टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ड्रा ट्रांसवर्सल लाइन टी, लाइन किस पे, एल एम एन पे हम क्या कर देंगे, राइट करेंगे। चलिए राइट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन में लिखे, ड्रा अ ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्टिंग लाइन एल एम एन एट पॉइंट कितना, पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। ये जो हमने कहा था उसको हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। उसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा क्या कहा, इस लाइन L और इस लाइन N को, ये हमारी जो ट्रांसवर्सल लाइन किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे और R पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन ये लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसवर्सल T इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन किसको, L एंड M, N एट अ पॉइंट किस पॉइंट पे, P और R, P एंड R या P या रिस्पेक्टिवली। ये क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। तो यहां पे हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल्स टू किसके, एंगल हमारा किसके हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां पे हम लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, कैसे,
करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट कर दिया। ये पहला हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। पहला हमने ये बता दिया। अब ऐसे हम दूसरे के बारे में क्या कहते हैं, लाइन हमारी क्या है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन क्या अगेन टी है, क्या कर रही है, इस पैरेलल लाइन इसको एम और एन किस पॉइंट पे, क्यू और आर पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे, एंगल 2 इक्वल टू किसके, एंगल 3 के हो जाएंगे। चलिए इसको राइट करते हैं। दोबारा क्या कहते हैं हम, फिर ये जो अभी हमने बताया उसी को हम क्या करते हैं, राइट करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे हैं अगेन क्या है, अ ट्रांसवर्सल टी, जो हमारी क्या हो गई, अगेन ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस हमारी हो गई, आपके पास एम और एन, यहां पर लिखिए एम एंड एन किस पॉइंट पे कर रहा है, एट अ पॉइंट, कौन सी पॉइंट पे, क्यू और आर पे, क्यू एंड आर। सो देखिए हमारा क्या होगा, तो ये सो या रिस्पेक्टिवली जो है जो लिख दीजिए। तो अगर इस पॉइंट क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर मीट कर रहा है, तब हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लिख देंगे एंगल्स टू इक्वल्स टू किसके, एंगल हमारा किसके जाएगा, 3 को जाएगा। कंडीशन भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसको हम इक्वेशन 1 रख दें। कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, सेम कंडीशन, क्या हो जाएगी कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल हमारा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन क्या कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन कौन सा होगा, 2 हो गया। तो देखिए हमारा क्या है, एंगल 2 इक्वल टू 3, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू 3। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एंगल 1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 2 के। देखिए अगर हमारा ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, देखिए एंगल 1 हमारा कैसा आ जाएगा, एंगल 2 कैसे जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे क्या, हम लिख देंगे फिर लाइन एल पैरेलल हो जाएगा किसके, एम। यहाँ पे हम लिख देंगे बाई, कौन से कंडीशन से, करस्पॉन्डिंग एंगल, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए हमारा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होगा, लाइन एल किसके पैरेलल हो जाएगी, एम के पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही अगर इस प्लेन में 3 लाइंस है या 4 लाइंस है या 5 लाइन है, कैसी है, पैरेलल हैं, तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। लाइन एल पैरेलल एम हो जाएगा, एम पैरेलल एन हो जाएगा, और ये लाइन एल पैरेलल किसके जाएगी, इस एन की पैरेलल हो जाएगी। कब होगा, जब ये प्लेन में ऐसे होंगे, क्या प्लेन में होंगे और कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, तो आपस में इसके एंगल कैसे होंगे, सब इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इनको क्या, एक ट्रांसवर्सल लाइन जब इंटरसेक्ट करेगी तो ये कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही इस पे क्या क्वेश्चंस बेस्ड हमारे आएंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल को देखते हैं। इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के पहले इसमें एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल 4 कह रहा है, इफ PQ पैरेलल RS, मींस ये जो PQ पैरेलल है किसके है, इस RS के पैरेलल। कह रहा है एंगल MXQ, देखिए क्या कह रहा है, MX, यहाँ पे X एंगल होगा, XQ कितना है, 135 है, और दूसरा एंगल MYR किसके, 40 डिग्री के। कह रहा है फाइंड XMY, ये एंगल हमको क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है। देखिए ये एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, अभी हमने देखिए देखा है, इसके पहले अगर ये PQ पैरेलल किसके, RS के है, तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस पॉइंट M के एक किसके, इस PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। कहां से वो लाइन पास हो, इस पॉइंट M से पास हो।
तो चलिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं। देखिए एक लाइन हमने ऐसे क्या कर दिया, ड्रा कर दिया, और इस लाइन का नाम हमने रख दिया, क्या रख दिया, इस लाइन का नाम हमने रख दिया ए, और इसको लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, बी। हम यहां पे लिख देते हैं ड्रॉ अ लाइन पॉइंट एम। हमने कहां से, इस पॉइंट एम से एक लाइन को क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। ड्रा करने के बाद ड्रा अ लाइन पॉइंट एम, कहां से, एम से। किस पॉइंट से ये लाइन हमारे पास करे, एम से। इस लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ए बी लाइन, इसको हम लिख देंगे ए बी पैरेलल, किसके पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू के। ये हमारी जो लाइन ड्रा किए हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पी क्यू किसके, इस ए बी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और ये हमको दिया गया, क्या दिया गया, पी क्यू पैरेलल होगा किसके, आर क्यू के। ये हमको गिवन में दिया गया है, देखिए यहाँ पे, सॉरी आर एस के पैरेलल दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। और देखिए ये लाइन ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी, आर एस के भी पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल किसके, आर एस, इसके भी क्या रहेगी, पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। अगर ये लाइन पैरेलल हो जाएगी तो इसके क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा एंगल कौन सा, यहाँ पे एंगल वाई एम बी किसके हो जाएगा, 40 डिग्री के। तो हम यहाँ पे चलिए सॉल्व, यहाँ पे उसके बाद करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कौन सी, तो लिखिए यहाँ पे लिख देते हैं ए बी पैरेलल आर एस एंड ट्रांसवर्सल कौन सी है, एम वाई इज अ ट्रांसवर्सल, वर्सल क्या होगा, ए बी पैरेलल आर एस एंड एम वाई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट किस पे, एम एंड वाई, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एम और वाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये हमारी क्या है, एम और वाई पॉइंट क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके अल्टरनेट एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एम वाई आर इक्वल्स टू किसके जाएंगे, एंगल किसके हो जाएगा, वाई एम बी। यहां पे रीजन लिख देंगे किसके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमारी क्या होगी, कंडीशन हो जाएगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर दिया, 40 डिग्री के, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 40 डिग्री लिख देंगे। तो ये हमारा एंगल किसके जाएगा, एंगल वाई एम बी की वैल्यू हमारी किसके आ गई, 40 डिग्री की आ गई। देखिए ये आ गई, इसकी वैल्यू को हम क्या कर दिए, राइट कर दिए। एक तो हमको वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये पी क्यू और क्या है, ए बी, कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन है, एक्स एम एक क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, जो क्या है, इसके देखिए से ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड एंगल कितने, सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। तो क्या हो गया, टू को इंटीरियर एंगल का सम ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। चलिए इसको राइट करते हैं, यहां लिख दिया क्या, ए बी पैरेलल किसके, इस पी क्यू के पैरेलल हो गया, तो इंटरसेक्ट ऑन द लाइन ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एक्सएम, मतलब क्या कर रहा है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है सेम साइड एंगल किसके जगह 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे एंगल, कौन सा एंगल, हमने लिखा था एंगल एम एक्स क्यू, देखिए एम एक्स क्यू, तो यहां पे लिख देंगे एम एंगल एम एक्स क्यू प्लस कौन सा एंगल, एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी इक्वल्स टू किसके, 180 डिग्री के। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट, ये हमारा 180 डिग्री के हो गया।
अब इस एम एक्स क्यू की वैल्यू किसके 135 के है, यहां पे लिख देंगे क्या 135 प्लस एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल एक्स एम बी इक्वल किसके हो जाएगा 180 डिग्री। इसको माइनस कर देंगे तो एंगल एक्स एम बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। इसको जब माइनस करेंगे तो देखिए 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा एक यहाँ पे 7 होगा, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 4 आ जाएगा। तो हमारा एंगल कितना आ गया एक्स एम बी इसको किसके 45 पे आ गया। हमको कौन सा एंगल फाइंड करना था एक्स एम वाई। चलिए यहां पे हम लिख देते हैं एंगल एक्स एम वाई इक्वल्स टू किसके इक्वल लिख देते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल एम एक्स सॉरी ये हमारा किसके रहेगा वाई एम बी के। तो देखिए इन दोनों की वैल्यू आपको पता है कितनी है, इसकी वैल्यू है 40 डिग्री, इसकी वैल्यू और इसकी कितनी है 45, यहां रख देते हैं। तो यहां पर हमने क्या दिया 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री। अब इन दोनों क्या करेंगे ऐड कर लेंगे किसके जाएगा 85 डिग्री। तो हमने किसका एंगल फाइंड कर लिया एक्स एम वाई किसके बराबर हो गया 85 डिग्री की। इस तरह से हमने क्या कर दिया इसको फाइंड कर लिया। किसकी वैल्यू पूछ रहा था एक्स एम वाई किसके बराबर आ गई, तो ये हमारा किसके आएगा 45। इन दोनों का ऐड कर देंगे किसके बराबर आएगा 85। ये हमको फाइंड करना था और ये हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। देखिए एग्जाम्पल 5 कह रहा है और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। मतलब हमको दिखाना है कि ये तब ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। देखिए एक एडी हमारी क्या हो गई ट्रांसवर्सल लाइन हो गई जो क्या कर रही है दो लाइन किसके पीक्यू और आरएस को क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पी पे और सी पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। और उसके बाद कह रहा है सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल ए बी क्यू और क्या है बी सी एस, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है कह रहा है कि उसका क्या है बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर कौन सी हो गई बीई और सीजी क्या है बाइसेक्टर है एंगल्स है किसका इस एंगल जो हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल है इसका बाइसेक्टर ये बीई और ये सीजी है। तो कह रहा आर पैरेलल ये दोनों लाइन बीई और सीजी कैसी हैं पैरेलल हैं। देन प्रूव दैट हमको ये दिखाना है कि टू लाइंस आर पैरेलल माने ये पीक्यू और ये आरएस लाइन हम कैसी हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये बीई पैरेलल किसके है सीजी के है। तो हम क्या कह देंगे हम ये बीई पैरेलल सीजी के है तो हम कह देंगे क्या एडी हमारी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल ए बी ई और किसके जगह बी सी जी इक्वल हो जाएगा। तो ये बाइसेक्टर है तो हम बाइसेक्टर रख के फिर सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं गिवन लिखते हैं, गिवन में क्या क्या दिया गया है उसको हम राइट करते हैं। लिखते हैं अ ट्रांसवर्सल कौन सी एडी इंटरसेक्ट टू लाइंस PQ and RS at a point कौन से पॉइंट B and किस पे C। क्या कर रहा है
इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, ये ट्रांसवर्सल लाइन हमारी एडी हो गई, टू लाइंस को क्या कर रहे हैं, इस दोनों लाइनों को बी और सी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए इंटरसेक्ट करेंगे, फिर हम लोग को क्या दिया गया है, उसके बाद लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे रे बीई एंड रे सी जी बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू एंड कौन सा एंगल, बी सी एस, एंगल बी सी एस को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। और क्या कह रहा है इसके साथ ही साथ कह रहा है बीई पैरेलल है किसके, सीजी के क्या है, पैरेलल है। ये हमको क्या है, इतनी चीज दिया गया है। टू प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमको ये दिखाना है कि कौन सी लाइन, कि पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के पैरेलल, ये हमको दिखाना है। तो चलिए यहां पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रूफ। देखिए अगर हमको पैरेलल दिखाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारी लाइन क्या है, बीई पैरेलल है इस सीजी के, और देखिए ये हमारी किस पे है, ये हमारा जो है पी क्यू लाइन पे क्या है, ये इस पे बीई एक रेस क्या है, स्टैंड की है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि देखिए ये भी कह सकते हैं बीई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल इसके ए बी क्यू, तो बाइसेक्टर हो जाएगा, इसका हम बाइसेक्टर लिख देंगे। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं बीई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। देखिए अगर ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए बी क्यू का, तो हम लिख सकते हैं एंगल क्या लिख सकते हैं, ए बी ई इक्वल्स टू एंगल ई बी क्यू इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल किसके, एंगल लिख सकते थे ए बी क्यू। देखिए बाइसेक्टर है, इस एंगल का भी इस एंगल का क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। इसको एक बार हम और लिख देते हैं ऐसे, एंगल ए बी ई इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 1/2 ऑफ एंगल ए बी क्यू। ये इक्वेशन हमारा कैसा होगा, फर्स्ट हो गया। देखिए इतना लिख दिए, फिर ये हमारा ये भी क्या है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसको क्या कर रहा है, ये सीजी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको भी हम सेम टू सेम वही लिखेंगे। तो फिर यहां पे लिखेंगे सीजी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल हमारा हो जाएगा, बी सी एस। देखिए बी सी एस हो जाएगा, तो इसको हम ऊपर लिखते हैं। अब देखिए सीजी बाइसेक्टर है, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी सी जी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल, किसके एंगल हो जाएगा, एंगल हमारा होगा बी सी एस के, बी सी एस के। देखिए ऐसा हमने राइट कर दिया, और इसको हमने इक्वेशन क्या कर दिया, सेकेंड कर दिया। देखिए अगर ये क्या है, ये बाइसेक्टर है, और फिर क्या है, देखिए अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल हमने ऐसे क्या कर दिया, इसको राइट कर दिया। अब देखिए आगे कह रहा है क्या, बीई पैरेलल किसके है, सीजी के, तो हम लिख देंगे बीई पैरेलल सी जी एंड एडी इज ट्रांसवर्सल। देखिए अगर ट्रांसवर्सल हो जाएगा तब हमारा कैसा हो जाएगा, एंगल ए बी ई इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एंगल बी सी जी के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए यहां से हमारा क्या, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमारे कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो देखिए यहाँ पे हमने BCG की वैल्यू फाइंड की है, और किसकी वैल्यू, ABE की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो हम यहाँ इक्वेशन क्या करते हैं, इसे इक्वेशन थर्ड कर देते हैं।
लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू, या फिर यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी हैव, देखिए रखेंगे इस BCG की जब वैल्यू रखेंगे ABE की वैल्यू कितनी जाएगी, यहां पर लिखेंगे 1/2 ऑफ एंगल किसके हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे ABQ इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल B, ये हमारा क्या आएगा BCS। देखिए ऐसा हो जाएगा, तो यहां हमने ऐसा लिख दिया, फिर देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो हमने लिख दिया ABQ किसके इक्वल हो गया, एंगल BCS के। देखिए ये हमारे एंगल कैसे हो गए, बराबर इक्वल हो गए। ये हमारा एंगल क्या आ गया ABQ किसके इक्वल है, BCQ के। देखिए अगर ये एंगल इक्वल है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइन आर पैरेलल। तो हम इसको क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं। देखिए यहां पर लिख दिया बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय रेज BE एंड CE, BE एंड CG विच ट्रांसवर्सल AD, किसके ट्रांसवर्सल AD के हैं, तो हेंस हम लिख देंगे यहाँ पे PQ, क्या हमारा हो जाएगा, PQ पैरेलल हो जाएगा किसके, हो जाएगा RS के। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमने क्या कर दिया, दिखा दिया। प्रूफ करके हमने क्या कर दिया, इसे दिखा दिया। चलिए अब एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF आल्सो E परपेंडिकुलर, क्या है, EA परपेंडिकुलर है। देखिए EA परपेंडिकुलर किस पे, इस लाइन AB पे, तो यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है। तो कह रहा है BEF, देखिए B का BEF कितना 55 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, हमको किसी वैल्यू फाइंड करनी है, XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिख देते हैं, AB पैरेलल है किसके, CD एंड CD पैरेलल है किसके, EF, और दूसरा दिया गया है EA परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर है AB के परपेंडिकुलर है। तो देखिए AB के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, एंगल EAB इक्वल टू किसके, 90 डिग्री। ये हमने 90 डिग्री लिख दिया, और एंगल किसके, BEF किसके हो गया, 55 डिग्री। ऐसा हमने लिख दिया। देखिए अगर ऐसा हमने लिख दिया, ये AB लाइन पैरेलल है और क्या EF पैरेलल है, तो सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल इस किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के हो जाएगा। तो अभी हमने इससे क्या थ्योरम क्या, इसको क्या करना है, हमने पढ़ा है। तो यहां पे लिख देंगे CD पैरेलल किसके है, EF के। देखिए CD पैरेलल EF है एंड ट्रांसवर्सल एंड B, या इसको एंड DE is a transversal। देखिए अगर DE ट्रांसवर्सल है तो दो एंगलों के को इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल Y प्लस एंगल किसके 55 इक्वल्स किसके जाएगा 180 डिग्री के। देखिए ऐसा हमने लिख दिया। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ट्रांसपोज करेंगे 55 को 180 माइनस 55। देखिए 55 हो जाएगा तो y इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसको माइनस करें 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके हो जाएगा 5, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 2 आ जाएगा 1। ये किसके है y की वैल्यू किसके बराबर आ गई 125। और देखिए हमारी कौन सी लाइन दी गई है, AB दिया गया है, AB पैरेलल किसके है CD के है, एंड ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी, एंड ट्रांसवर्सल एंड DE सॉरी एंड EB
बी इज अ ट्रांसवर्सल। देखिए अगर ट्रांसवर्सल है तो हम क्या करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल एक्स इक्वल टू किसके, एंगल वाई के। यहां पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, पॉन्डिंग एंगल। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल x बराबर किसके, एंगल y पे जाएगा। तो देखिए क्या होगा, x की वैल्यू किसके आ जाएगी, अब y किसके बराबर है, 125 के आया है, तो x की भी वैल्यू किसके आ जाएगी, 125 के। देखिए हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, x बराबर 125 के। देखिए x बराबर 125 आ गया, y बराबर भी 125 आ गया। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए z की वैल्यू कैसे आएगी, तो z की वैल्यू निकालने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, या तो हम इसको कर दें कि अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, तो हम क्या कर माइनस कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं अगर AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है किसके, EF के, तो हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल किसके हो जाएगा, EF के हो जाएगा। अगर EF पैरेलल हो जाएगा और हम कह देंगे, क्या कह देंगे, AE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन की क्या सेम साइड टू को इंटीरियर एंगल का सम किसका होता है, 180 डिग्री का होता है। चलिए ऐसा हम राइट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं AB पैरेलल होगा किसके, EF, एंड ट्रांसफॉर्म हमारी क्या होगी, AE इज अ ट्रांसवर्सल। देखिए अगर ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो सेम साइड इससे क्या होंगे, टू को इंटीरियर एंगल का सम किससे, 180 डिग्री। तो एंगल ए, या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख लीजिए थोड़ा, एंगल BAE प्लस एंगल AEF इक्वल किसके, 180 डिग्री। एंगल देखिए ABA की वैल्यू किसके डिग्री बराबर है, 90 डिग्री के, और इसकी वैल्यू किसके है, AEF, तो Z प्लस 55, यहां पर लिख देंगे Z प्लस 55 डिग्री इक्वल किसके जाएगा, 180 डिग्री के। इसको माइनस कर देंगे तो एंगल Z इक्वल टू किसके जाएगा, 180। देखिए इसको ऐड करेंगे किसके हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, 145 डिग्री के हो जाएगा। तो Z की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 180 माइनस 145 डिग्री, तो माइनस करेंगे कितना जाएगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके, 5 क्या जाएगा, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके, 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया, Z की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 35 की। हमसे ये पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। देखिए x और y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 125, और z की वैल्यू किसके आ गई, 35 आ गई। इस तरह से हमने क्या कहते हैं, इसमें जो हमको पढ़ना था, एक्सरसाइज 6.2 पढ़ना था, उसके पहले हमको जितनी थ्योरम दी गई थी 6.6 तक हमने थ्योरम को पढ़ लिया, और उसमें 3 एग्जांपल्स दिए गए थे, वो हम तीनों एग्जांपल्स को क्या कर दिया, हमने पढ़ लिया और यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।